Good morning, students. Welcome to TSN, the school. Today we will read and understand English grammar, chapter number 2, sentence at a glance. So let's start. Students, previous जो वीडियो था हमने उसमें लेटर्स का फिक्स्ड ऑर्डर देखा था. तो उस फिक्स्ड ऑर्डर जब लेटर्स का राइट डाउन करते हैं हम, तो वो क्या कहलाता है? वर्ड. अब वर्ड से सेंटेंस पे आएंगे हम. ये जो आपकी क्लास है सेकेंड, इसमें इतना डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स, अभी ब्रीफ में ही है, अभी आपकी स्टार्टिंग ही है. सो सेंटेंस के लिए ना, तो इसमें ब्रीफ में ही आएगा आपके कि सेंटेंस मीन्स होता क्या है. When we place a group of words together in a complete order, they form a sentence. जब हम वर्ड्स को एक साथ करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करते हैं, कि वर्ड्स के ग्रुप होते हैं ना, वर्ड्स ग्रुप में होते हैं. जैसे हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं और वो ग्रुप में हैं, तो उनका एक करेक्ट ऑर्डर यानी कि राइट ऑर्डर होना चाहिए. तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस. तो क्या डेफिनेशन हुई है? A sentence is a group of words making complete sense. कि सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का ग्रुप है कि जो कि कंप्लीट सेंस दे. देखिए, हमें दो बात याद रखने की है इसमें कि सेंटेंस जो है, एक तो उसमें वर्ड्स हों जो ग्रुप्स में होंगे और करेक्ट ऑर्डर में होंगे. ठीक है ना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर इन करेक्ट ऑर्डर एंड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. कि इनकम्प्लीट सेंस में है तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या है. अगर कंप्लीट सेंस में है और जो वर्ड्स हैं उनका ग्रुप जो करेक्ट ऑर्डर में है, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? सेंटेंस. ऑलराइट, रिमेंबर एवरी सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. कि अब इसमें क्या याद रखने की बातें हैं कि कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर. आप सबने प्रीवियस क्लास में रीड ही किया है ना, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर्स. तो जब भी हम कभी सेंटेंस को राइट डाउन करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल लिखते हैं. एंड सेकंड थिंग इज एवरी सेंटेंस हैज़ अ नाउन एंड अ वर्ब. और हर सेंटेंस में एक नाउन और एक वर्ब होती है. अब नाउन एंड वर्ब क्या है, ये आपको जब आपके नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे तब उनमें मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी. ऑलराइट, तो अभी आपको यही इस चैप्टर में समझना है कि सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर इन करेक्ट ऑर्डर एंड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. कि हमें दो ही बात समझनी है कि वर्ड्स के ग्रुप हों जो कि कंप्लीट सेंस दे हैं और साथ ही साथ वो करेक्ट ऑर्डर में भी हों. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. रीड द फॉलोइंग. इन्हीं से चलो हम समझते हैं. ठीक है, फर्स्ट आपको दिया है टुडे वेल नॉट इज अमन. एंड सेकंड दिया है द मैट इज कैट द ऑन. डू द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस. कि जो ऊपर जो हमें टू सेंटेंसेस दिए गए हैं, क्या ये कंप्लीट सेंसेस में है ये वर्ड्स? अब देखिए, इसमें वर्ड्स का ग्रुप तो है पर ना तो ये करेक्ट ऑर्डर में है स्टूडेंट्स, ना इनका कंप्लीट सेंस आ रहा है. नो, दे डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. ये कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहे, इनका प्रॉपर मीनिंग भी नहीं आ रहा. तो हमें क्या याद रखना होता है? प्रॉपर मीनिंग भी निकलना चाहिए ना, मीनिंगफुली भी होने चाहिए वो सेंटेंस प्रॉपर. ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं और ना ही, और ये देखिए इसमें ना ही हमें फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लेटर में है ना, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ. हैंस दे आर नॉट सेंटेंसेस, इसलिए ये दोनों सेंटेंस नहीं है. नाउ रीड द फॉलोइंग. अब हम जो नीचे दिए हैं उनको पढ़ते हैं. फर्स्ट दिया है अमन इज़ नॉट वेल टुडे. अमन आज ठीक नहीं है, नॉट वेल है ना. तो अब ये देखिए स्टार्टिंग में ही देखिए फर्स्ट जो वर्ड है सेंटेंस का बिगनिंग कैसे? कैपिटल लेटर से है स्टूडेंट्स, और ये कंप्लीट सेंस में भी है. और जो वर्ड्स का जो ग्रुप है वो भी करेक्ट ऑर्डर में है. ठीक है ना. अब करेक्ट ऑर्डर कैसे होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आती है. तो ये चीज़ें आपको स्टूडेंट्स जब नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे और नेक्स्ट क्लासेस में भी धीरे धीरे डिटेल में आएगा. आपके बस यही है कि आपको सेंटेंस का पहचान होनी चाहिए, सेंटेंस मीन्स क्या होता है ये पता होना चाहिए. और सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं?
टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के आपके 3 टाइप्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको कोई पूछे सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस, तो आप बताएंगे सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेकिंग कंप्लीट सेंस। ये फिक्स ऑर्डर में भी होगा, कंप्लीट सेंस होगा, मीनिंगफुली वर्ड आ रहा हो, कैपिटल लेटर्स में हो, और क्या होता है हर सेंटेंस में, नाउन एंड अ वर्ब। एंड टाइप्स कितने बताए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, 3 टाइप बताए हैं, असर्टिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ आ रहा होगा आई थिंक आप सभी को। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज आपके लिए न्यू कंसेप्ट है, लेकिन आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर को आप सेल्फ रीड भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऑलराइट, अब रिमेंबर में दिए हुए हैं आपको कुछ नोट्स। द सेंटेंस विच गिव अस सिंपल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। दी सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। अब देखिए आपको बताए थे ना टाइप्स, उनका ब्रीफ में ही बताया हुआ है आपको कि ये सेंटेंस कौन से होते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि असर्टिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। तो असर्टिव की क्या पहचान होती है, सिंपल इन्फॉर्मेशन मिल रही हो जिससे हमें, और साथ ही साथ जब वो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो तो उसके लास्ट में क्या हो, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कैसा होता है, देखिए ब्रैकेट में दिखाया हुआ ना एक छोटा सा डॉट, ये जो डॉट है स्टूडेंट्स इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। ऑलराइट, कि सेंटेंस यहाँ हमारा कंप्लीट हो रहा है, सेंटेंस का एंड है यहाँ हमारा। ऑलराइट, तो असर्टिव की ये पहचान है। सेकंड रिमेंबर में नोट दिया हुआ है हमें, द सेंटेंसेस विच आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस कैन बी असर्टिव और नेगेटिव बोथ। और जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हम सवाल पूछते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो आपसे क्वेश्चन किया ना। तो जिनमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स होता है स्टूडेंट्स पूछताछ करना, वर्ड से ही पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा। इंटरोगेटिव मीन्स पूछताछ कर रहा है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना। और इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स आपके असर्टिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेगेटिव में कौन सा होता है, द सेंटेंस विच से और मीन नो और नॉट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। कि जो सेंटेंस जिसका मतलब कि नो या नहीं में निकलता हो, ना कर रही हूँ किसी चीज़ में, दिस इज़ नॉट माई पेन, नॉट दिस इज़ नॉट माई होम, है ना, दिस इज़ नॉट माई बुक, जिसमें भी नो या नॉट लिखा हो रहा है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हमने इसमें चैप्टर में क्या देखा, फर्स्ट तो हमने सेंटेंस के बारे में समझा कि सेंटेंस क्या है, देन उसके टाइप देखे, 3 टाइप हैं स्टूडेंट्स हमारे, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। कैसे पहचान होगी, असर्टिव तो सिंपल सेंटेंस होगा और उसके एंड में फुल स्टॉप होगा, एक डॉट लगा हुआ होगा, यानी कि सेंटेंस की एंडिंग हो गई, ये हमें उससे समझ आ जाएगा, तो वो तो होगा असर्टिव। देन हमने देखा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई सवाल पूछा जाता है, तो वो कहलाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव में असर्टिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस हो सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है जो थर्ड है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि नो या नहीं आता हो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो आज आपका स्टूडेंट्स ये चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन यहीं ओवर होता है। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट नंबर पे, अ सेंटेंस गिव्स अ डैश सेंस। ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी कंप्लीट, ऑप्शन सी इनकम्प्लीट। कि सेंटेंस जो है हमें कैसा सेंस मिलता है, उससे हमें क्या कंप्लीट सेंस देता है ना एक, तो ऑप्शन बी राइट होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कंप्लीट, इस पर राइट टिक कर लीजिएगा। नाउ सेकंड, एवरी सेंटेंस हैज़ अ नाउन एंड अ, ऑप्शन ए प्रोनाउन, ऑप्शन बी एडजेक्टिव, ऑप्शन सी वर्ब। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी वर्ब। नाउ थर्ड, डैश सेंटेंसेस से और मीन नो और नॉट। कौन से सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, अभी हमने जब टाइप्स देखे उसमें था ये
ऑप्शन ए असर्टिव, बी नेगेटिव, ऑप्शन सी इंटरोगेटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव। इस पर राइट टिक कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन बी, रीअरेंज द वर्ड गिवन बिलो टू मेक सेंटेंसेस। वन इज डन बाय मी फॉर यू। फर्स्ट वाला मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, इज गर्ल गुड और मीना। अब ये देखिए रीअरेंज करना है बिकॉज ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, फिक्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। स्टूडेंट्स फर्स्टली नेम लिखा जाएगा बिकॉज सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, तो नेम लिख देंगे हम इसमें। सब्जेक्ट नेम है ना इसमें, मीना इज़ अ गुड गर्ल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये प्रॉपर ऑर्डर में है वर्ड्स और मीनिंगफुल भी है और फर्स्ट वर्ड कैपिटल भी है और लास्ट में फुल स्टॉप भी आ गया। अब स्टूडेंट्स फुल स्टॉप कंपलसरी नहीं है, किसी में क्वेश्चन मार्क भी आता है, किसी में कुछ आता है, तो आप अगर फुल स्टॉप नहीं भी लगाएंगे तो इन वाले सेंटेंसेस में कोई इश्यू नहीं है। ऑलराइट, 2 to 8 आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, आप ट्राई करेंगे तो आपसे भी होगा और आपको सेंटेंसेस बनाने भी आएंगे। ऑलराइट, तो आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, राइट द टाइप्स ऑफ गिवन सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए हैं, उनके टाइप्स बताने हैं कि असर्टिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। फर्स्ट आपको दिया है, रोहन इज़ नॉट माई फ्रेंड। ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इस सेंटेंस को देखते हुए आपको इसका टाइप बताना है। देखिए अब मैं आपको हिंट दे देती हूँ इनमें, ताकि आपको जब सॉल्व करने में इनको इजी रहेगा। नॉट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट में, तो नॉट किस में आता है स्टूडेंट, ये आप याद कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा इसमें कि नो या नॉट कौन से सेंटेंस में आता है, तो वो सेंटेंस है ये सेकंड वाला, इट इज़ रेनिंग। सिंपल सेंटेंस है एंड इसका फुल स्टॉप के साथ में हो रहा है स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका टाइप राइट डाउन कीजिएगा। थर्ड, आर यू एंग्री विद मी, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये और सिंपल है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और असर्टिव सिंपल है। फोर्थ है अब आपका, व्हाट इज़ योर नेम, सेम है स्टूडेंट्स, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें और सिंपली पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ये आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। करना आपको बुक में ही फिल है अभी इनको, ठीक है ना, नोटबुक में नहीं करना है स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके पास स्पेस दिया हुआ है आपकी बुक में, सो आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सॉल्व करना आ जाएगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें हमने सेंटेंस के बारे में देखा कि सेंटेंस मीन्स क्या होता है, साथ ही साथ उसके टाइप्स देखे और बैक एक्सरसाइज को भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसका जो मैंने वर्क दिया, आप आई होप आप सब इसको जब चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे तो सब सॉल्व कर सकेंगे। सो सॉल्व कीजिएगा, फिर इसका मैं इस वीडियो जब भी आपके पास अपलोड हो जाएगा तो मैं इसका PDF सेंड कर दूँगी, ताकि जिस भी बच्चे ने इसको कर लिया हो तो वो इससे मैच कर ले, मिस्टेक हो तो करेक्शन कर ले, और जिस भी स्टूडेंट ने नहीं किया हो तो वो PDF को देखकर वर्क को कर ले अपनी बुक में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।